नमस्कार। बहुत सारी बातें ऐसा कहनी होती हैं तो कई बार मन करता है कि लिखने के बजाय बोल के डाल दूं मैं इस बात को। बात भोजपुरी फिल्मों की करता हूं तो मैं शुरू में जब आया था तो भाषा को लेकर बड़ा वो था कि चूंकि मैं आजमगढ़ से हूं तो मैं जानता हूं मेरी वो हार्डकोर भोजपुरी नहीं है। फिर भी तब भी इस तरीके के दावे अक्सर सुनता था कि आरा की भोजपुरी ओरिजिनल है, छपरा की ओरिजिनल है, बक्सर की ओरिजिनल है, बलिया की है, यहाँ बोली जाती है एक्चुअली भोजपुरी। हम आजमगढ़ के हैं तो हमने ये दावा कभी नहीं किया। हमारा अपना आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर का अपना एक लैंग्वेज था। खैर धीमे धीमे वो मुद्दा खत्म हुआ। शुरू में मेरी इस बात को लेकर बहुत लड़ाई होती थी कि भाई फिल्में तो हमारे गांव में भी लोग देखते हैं तो हम थोड़ा सा अपनी वाली भी बोलेंगे। पर निर्देशक का, निर्माता का दबाव होता था कि नहीं आप ऐसे बोलिए इसको। करते करते मैं सीख गया वो जो फिल्मों में बोली जाती है भोजपुरी, वो भी मैं सीख गया। लोगों को अगर मैं नहीं बताऊं कि मैं यूपी से हूं तो लोग समझते थे मैं बिहार से हूं, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज मेरी इतनी ऐसी हो गई थी, मैंने सीखा भोजपुरी जो बोली जाती है फिल्मों की। माहौल बदला, समय बदला। 10 साल के बाद, उसके 10-20 साल के बाद अब जब भोजपुरी की फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो रही है और उत्तर प्रदेश के एक्टर लिए जा रहे हैं तो भाषा में थोड़ा एक लचीलापन आया। हम थोड़ा लिबरल हुए इस बात को लेकर कि नहीं चलिए, क्योंकि अब फिल्में सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में देखी जाती हैं जहां हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ भी भोजपुरी देखी जाती है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं हमारे भोजपुरी में जिसको लेकर हम बहुत कंफ्यूज हैं। हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज। वो कहावत है कि क्या 5 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे वाणी। तो 5 कोस में पानी बदल जाता है और 7 कोस में वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो भाषा का कंफ्यूजन तो समझ में आता है। अब एक रीति रिवाजों का कंफ्यूजन भी भोजपुरी में आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग रिचुअल्स हैं शादियों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो उसमें होता ही है कि जहाँ का डायरेक्टर होता है या जहाँ का राइटर होता है वो वहाँ के रिचुअल्स लिखता है। और उससे बड़ी बात कि कई बार डायरेक्टर्स को भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि भोजपुरी में डायरेक्टर साउथ से भी हैं, बंगाल से भी हैं और प्रॉपर मुंबई के भी हैं जो कभी यूपी बिहार गए नहीं, तो उनको रिचुअल्स नहीं पता है। हम चूंकि अब पूरे वर्ल्ड में हमारी फिल्में देखी जा रही हैं, हमारा दायरा बहुत बढ़ गया है भोजपुरी का, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों में हमें तय करना होगा कि ऐसा है या ये नहीं है। जैसे कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता चली। कंफ्यूजन शादियों के सीन में, क्योंकि आजकल जो फिल्में हैं अब वो एक्शन फिल्में बहुत कम बनने लगी हैं। अब हम फैमिली ड्रामा ज़्यादा कर रहे हैं। घर की फिल्में, फीमेल ओरिएंटेड या घरेलू झगड़े, घर घर की कहानी, घर एक मंदिर, घर हो तो ऐसा, उस कॉन्सेप्ट पे फिल्में बन रही हैं क्योंकि चैनल को पसंद आ रही हैं। और हम ड्राइंग रूम के लिए अब सिनेमा बना रहे हैं। सिनेमा हॉल की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो ड्राइंग रूम के लिए जब सिनेमा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लेडीज़ देखती हैं फिल्में। तो हमारी मजबूरी है कि हमें उस कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब होती है, या मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूं कि कई बार हम फेरे को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा पहले कौन फेरा लगाएगा, कौन लगाता भैया पहले फेरा, लड़की रहती है आगे या लड़का रहता है। और डायरेक्टर शादीशुदा है, वहां पर इतने लोग रहते हैं मैरिड, और सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कौन कौन लगा, नहीं लड़का पहले, लड़का फिर लड़की। अच्छा चलिए डिसाइड हो गया। दूसरी बात, एक नया हम अब एडॉप्ट कर रहे हैं दूसरों की परंपराएं, दूसरों के रिचुअल्स। ये बड़ी मतलब अजीब सी विडंबना है कि जिसके अपने संस्कृति, जिसके अपने कल्चर इतने व्यापक हैं, हम फिल्मों, हिंदी फिल्मों से, हिंदी सीरियलों से अब कल्चर ले रहे हैं। जैसे पगड़ी, मुझे नहीं याद है यूपी बिहार की शादियों में कहीं पूरे बाराती पगड़ी पहन के रहते हैं। हम पगड़ी पहना रहे हैं सबको आजकल, सब पगड़ी। कौन पहनता है पगड़ी?
अभी फिलहाल मैंने एक सेट पे पूछा सबसे कि जितने शादीशुदा यूपी बिहार के लोग हैं सब बता दें मुझे कि आपकी शादियों में बारातियों ने पगड़ी पहनी थी क्या, या आपके पिता ने पगड़ी पहनी थी। ये पगड़ी हमारा नहीं है, ये मेरा नॉलेज कम है। मारवाड़ी समाज में, राजस्थानी समाज में, वहां शायद पगड़ियां पहनी जाती होंगी। यूपी बिहार में तो साफा बांध के कोई नहीं चलता बारात में। ये कौन सा कल्चर हम ले रहे हैं शादियों में अपनी। उसके अलावा मंगलसूत्र पहनाना, ये टेलीविजन से लिया है हमने, हिंदी फिल्मों से लिया है कि सब दे दूंगी, मंगलसूत्र नहीं दूंगी। मंगलसूत्र हमारी परंपरा में नहीं है, वो बाद में पहनाता होगा, लड़का खरीद के देता होगा। मंडप पे मंगलसूत्र पहना रहे हैं हम आजकल, ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखिए, मैं जहां तक मेरे छोटी सी जानकारी है, तो कुछ एक होते हैं वैदिक नियम, एक होते हैं पारंपरिक नियम। पारंपरिक नियम हर कुछ दूरी पे बदलते हैं, वैदिक वही होते हैं। तो जो विवाह पत्रिका है, विवाह पद्धति जिसे हम कहते हैं, उसमें मंगलसूत्र का मंडप पे पहनाना या मंगलसूत्र का कोई जिक्र नहीं है। सिंदूर का है, फेरों का है। हम अलग ही कल्चर ला रहे हैं। हम मतलब बहुत सारी, चूंकि शादियों की फिल्में बहुत कर रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, निर्देशकों से भी, निर्माताओं से भी, कि आप एक पहचान बनाइए ना भोजपुरी की। कि आप साउथ की फिल्में देखते हैं ना, वो अपने रिचुअल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो वही करते हैं जो उनके यहां होता है। हम ले रहे हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अरे यार, अपने संस्कार तो लाओ, पता तो करो कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्या है। नहीं, कंफ्यूज होते हैं हम मंडप के सीन में, शादी के सीन में, कि लावा कैसे परछा जाता है, भाई कैसे क्या करता है, दूल्हा कैसे खड़ा होगा। मैं मानता हूं कि हर जगह का अलग अलग एक पारंपरिक होता है, पर वैदिक एक ही होता है। हमारे हिंदू धर्म में 4 विवाह पद्धति नहीं, विवाह पद्धति एक ही है। तो हम विवाह पद्धति को फॉलो करें, और जो हमारे पारंपरिक रिचुअल्स हैं अलग अलग जगहों के, उनको भी फॉलो करें। लेकिन इतने कंफ्यूज ना रहे हम सेट पे, क्योंकि दूसरी भाषा के लोग जो हमारी फिल्में देखते हैं वो भी कंफ्यूज होंगे कि हर फिल्म में नया रिवाज दिखा देते हैं ये लोग, और हम दूसरों के रिवाज, दूसरों की परंपराएं, दूसरों की संस्कृति को क्यों उधार ले रहे हैं। हमारा इतना अपार भंडार है हमारी संस्कृति में, हमारे रिचुअल्स इतने कमाल कमाल के हैं। नॉट ओनली शादी, जब बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ सोहर है, हमारे यहाँ तीजा है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे यहाँ छठ मैया है, सब कुछ है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इतना कंफ्यूजन मत मार्केट में फेंकिए, पहले क्लियर करिए। राइटर क्लियर लिखिए कि यही होगा, ये नहीं होगा। थैंक यू सो मच। बस ऐसी मन किया तो बोल दिया आप लोगों से। लव यू ऑल।